परीक्षा देने जा रहे छात्र को चाकू गोदकर छपरा रेलवे स्टेशन पर हत्या कर दिया गया। इसमें 2 लड़कियों को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। बताया जा रहा है कि युवक के साथ 2 लड़कियां थीं। रात को वह लड़कियों के ठिकाने पर ही ठहरा था। मंगलवार की सुबह युवक ट्रेन पकड़ने स्टेशन पर आया था। वह मुजफ्फरपुर में परीक्षा देने जा रहा था। रेल पुलिस ने संदेह के आधार पर 2 लड़कियों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक की पहचान 26 वर्षीय कृष्णा यादव के रूप में हुई है। वह खैरा थाना क्षेत्र के धूपनगर निवासी सुनील यादव का बेटा था। जानकारी के अनुसार बदमाश पहले से ही स्टेशन पर घात लगाकर बैठे थे। युवक जीआरपी थाना के पास से गुजरते हुए निकला था। थाना से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और ताबड़तोड़ चाकू से गोद दिया। घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने उन दोनों लड़कियों को हिरासत में ले लिया है। छपरा कचहरी रेल पुलिस उन दोनों की घटना को लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि हत्यारों की पहचान की जा सके। पुलिस यह पता लगा रही है कि उन दोनों लड़कियों का मृतक से क्या संबंध है। चैनल को सब्सक्राइब कर और इसे शेयर कर दीजिए। प्रभात खबर प्रतिभा सम्मान समारोह बुधवार को कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान राज्य के हजारों छात्र छात्राओं को प्रभात खबर द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 1 बजे होगी। वहीं अभी तक जिन छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर 12 बजे तक ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मालूम हो कि इसमें सीबीएसई, आईसीएसई व बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा में सफल मेधावी स्टूडेंट शामिल होंगे। समारोह में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अंतिम दौर में है। प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए इच्छुक विद्यालय अपने लेटर हेड पर टॉपर स्टूडेंट की सूची लिखकर ऑन स्पॉट जमा करा सकते हैं। मोबाइल नंबर 9835447208 और दूसरी नंबर है 9835488761 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या ईमेल आईडी brand.patna@प्रभातखबर.in पर मेल भी कर सकते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षण नौकरियां अब सभी भारतीयों के लिए खोल दी गई है, क्योंकि राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को इस साल की शुरुआत में लाए गए नए शिक्षक भर्ती नियमों में संशोधन करके पात्रता मापदंडों में से एक के रूप में अधिवास स्थिति को हटा दिया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षण नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थी के समर्थन में पटना में विरोध प्रदर्शन हो रही है। यह प्रस्ताव राज्य शिक्षा विभाग द्वारा कैबिनेट के समक्ष रखा गया था। इससे पहले नई सेवाएं शर्त बिहार राज्य स्कूल शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवा शर्त नियम 2023 के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में केवल बिहार निवासियों को शिक्षक के रूप में भर्ती करने का प्रावधान था। अब राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई अधिवास आधारित आरक्षण नहीं होगा। कोई भी भारतीय नागरिक सरकारी शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है और यह बाध्यकारी नहीं है कि उसके पास बिहार का अधिवास होना चाहिए। यह निर्णय आज राज्य कैबिनेट द्वारा लिया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव कैबिनेट सचिवालय एस सिद्धार्थ ने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, नए भर्ती नियमों के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसके तहत स्कूल शिक्षकों की भविष्य की सभी नियुक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा एक परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। अगली सुनवाई अगले महीने के पहले हफ्ते में होनी है। नवीनतम संशोधन से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ सकती है, जो कि 12 जुलाई है। 15 जून को बीपीएससी ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1.75 लाख रिक्तियों के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि लगभग 4 लाख कार्यरत शिक्षकों ने इस प्रक्रिया से नहीं जुड़ने का फैसला किया है और मांग की है कि उन्हें सरकार का दर्जा दिया जाए। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्कूल शिक्षकों की सभी भर्ती नियुक्तियां बीपीएससी के माध्यम से की जाएगी और केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले को ही सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। 2006 से पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नियुक्ति मौजूदा शिक्षकों को भी सरकारी कर्मचारियों के रूप में अपग्रेड करने के लिए बीपीएससी परीक्षा देनी होगी, अन्यथा उन्हें वेतन वृद्धि तो मिलेगी लेकिन नए शिक्षकों का दर्जा नहीं मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को राजधानी पटना में अशोक पाटलिपुत्रा होटल, सुल्तान पैलेस और बांकीपुर बस स्टैंड परिसर की भूमि पर 3 5 सितारा होटलों के निर्माण और संचालन को मंजूरी दे दी है।
इन स्थानों पर 5 स्टार होटलों का निर्माण किया जाएगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक नंद किशोर ने कहा कि आवश्यक औपचारिकताओं जैसे कि सरकारी जमीन पर होटल विकसित करने के लिए लंबी लीज पर पटना में 3-5 सितारा होटल खुल जाएंगे। पहले हम एक सलाहकार को नियुक्त करेंगे और फिर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के बोर्ड से मंजूरी मिलेगी। फिर इच्छुक पार्टियों से बोलियां आमंत्रित की जाएगी, जिन्हें होटलों के निर्माण और संचालन के लिए लंबी लीज पर जमीन दी जाएगी। अशोक पाटलिपुत्र होटल लगभग 1.5 एकड़ में फैला हुआ है, जबकि सुल्तान पैलेस लगभग 3 एकड़ में और बांकीपुर बस स्टैंड परिसर 3.5 एकड़ में फैला हुआ है। बिहार के पूर्णिया जिले के टीकापट्टी थाना क्षेत्र में मंगलवार की शाम बिजली करंट की चपेट में आने से खेत में धान की रोपनी कर रही 4 महिलाओं की मौत हो गई। इस घटना में 2 अन्य महिलाएं के घायल होने की भी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतक परिजनों को 4-4 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। विश्वविद्यालय में अनुपस्थिति पर कड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार में शिक्षा विभाग ने काम पर नहीं आने के लिए 1000 से अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। यह कदम सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे की कमी का हवाला देते हुए विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने के राजभवन के फैसले का विरोध करने के कुछ दिनों बाद आया है। बिहार सरकार ने राज्यपाल, जो विश्वविद्यालय के पदाधिपति हैं, उन्होंने कहा कि वर्तमान में शैक्षणिक सत्रों को नियमित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 29 जून 2023 का कुछ इम्पोर्टेंस डे: नेशनल हैंडशेक डे, नेशनल कैमरा डे, वर्ल्ड इंडस्ट्रियल डिजाइन डे, नेशनल बम पॉप डे, इंटरनेशनल मूड डे आदि मनाया जाता है। 30 जून को वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे के रूप में मनाया जाता है और 29 जून को नेशनल एस्थेटिक्स डे और इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स के रूप में भी मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।